नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना कि होपोनोपोनो मेडिटेशन क्या है और कहाँ से आया है और क्या इसका बेस है, करने का लॉजिक क्या है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत जल्दी में आपको ये बताती हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे आपका होपोनोपोनो 100% सक्सेसफुल रहे। सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि हम किसी के लिए अगर होपोनोपोनो कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, तो हम उसको उसके नाम से करते हैं। लाइक अगर मुझे किसी के लिए करना है तो मैं सपोज़ किसी भी पर्सन से मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो मैं उसको उसके नाम से जब करूँगी ना, तो मेरा जो ह्यूमन एरर्स है, मेरे जो ईगोज़ हैं, मेरा जो लॉजिक माइंड है, वो मुझे करने नहीं देगा। और ऐसे में क्या होगा कि मैं खुद को खुद ही दलीलें देती रहूँगी, एक्सक्यूज़ेस देती रहूँगी और कुछ दिन करके बंद कर दूँगी। या तो मन से नहीं करूँगी या कुछ दिन करके बंद कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, सपोज़ मेरा किसी का भी नाम ले लीजिए, किसका लेंगे, सुनीता। ऐसे मैंने रैंडमली लिया है, मेरी किसी सुनीता से कोई भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर सपोज़ कोई मेरी नेबर हो, हाँ, वो सुनीता है। अब वो रोज़ लड़ाई करे, रोज़ कचरा रखने पे लड़ाई कर ले। चलो ये एग्जाम्पल की, ये भगवान कचरे की एग्जाम्पल। चलो, तो मैं उसके लिए अगर होपोनोपोनो कर रही हूँ तो मुझे क्या फ्रेजेस बोलने हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सोचिए कि वो मेरे कचरे पे मुझे मेरा कचरा बना रही है। ठीक है, इतनी छोटी बात पे अगर वो सुनीता मुझसे लड़ रही है, तूने यहाँ कचरा क्यों रखा, आधा इंच इधर क्यों रखा, आधा इंच उधर क्यों रखा, ठीक, और मैं उसको कैसे बोलूँगी आई एम सॉरी? आप खुद सोच के देखिए। मैं अगर उसको सोचूंगी कि मैं सुनीता को सॉरी बोल रही हूँ, तो मेरे तो सेल्फ रेस्पेक्ट की बैंड बच जाएगी। मैं क्यों बोलूँ भाई, कचरे के लिए ये तंग कर रही है और सॉरी मैं बोलूँ, ये क्या तरीका है? तो मुझे उस भाव से निकलना पड़ेगा कि ये सुनीता को मैं सॉरी बोल रही हूँ, या फिर मैं ऐसे सोचूँ कि मैं शालिनी ओम मिश्रा, अरे 4 लोग मुझसे साधना सीखते हैं, मैं किसी को सॉरी बोल सकती हूँ? सवाल ही नहीं है, मैं तो बहुत तोप चीज़ हूँ। आ सकता है ये दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है ना? तो अब क्या उपाय है? तब तो मैं होपोनोपोनो कर ही नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे समझना पड़ेगा मेरे अंदर जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, आप उसको बुद्धा जी का नाम बोल लीजिए, या कोई भी सोल बोल लीजिए, कुछ परमात्मा का अंश बोल लीजिए, जो आप समझना चाहते हैं, वही उस पर्सन के अंदर है। अब यहाँ पे हम अगर शालिनी और सुनीता मिलकर एक दूसरे को ये मेडिटेशन करेंगे, हरगिज़ नहीं कर पाएंगे, 21 दिन तो हो ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? मैं एज अ सोल कनेक्ट हो रही हूँ सुनीता एज अ सोल से। बाहर का आवरण हटाओ, अंदर की आत्मा से कनेक्ट हो। तो मेरे अंदर जो बुद्धा जी हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मेरे अंदर के बुद्धा जी आपके अंदर के बुद्धा जी से कनेक्ट हो रहे हैं और उनको ये फ्रेजेस बोल रहे हैं, क्योंकि पक्का पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया होगा कि इस लाइफ में हम दोनों ही नेबर्स हैं, और फिर नेबर्स तो हैं, अच्छे रिलेशन में नहीं है, मतलब कार्मिक तो कुछ है। उसको वो सोल जो है इस लाइफ में बर्थ लेके इस सोल को से रिवेंज लेने आई है और इस मैटर पर लेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं सोचूंगी कि मैं एक सोल जिसने पता नहीं पीछे कितने जन्म लिए हैं, सुनीता एक सोल जिसने पता नहीं कितने जन्म लिए, हम पता नहीं कितने जन्मों में एक दूसरे का सिर फोड़ करके आए हैं, और इस जन्म में तो कम से कम इस तांडव को बंद करते हैं। ठीक है, ऐसे सोचूंगी कि चलो इस कहानी को, ये जो कार्मिक कहानी है, इस जन्म में तो क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मैं उसको एक सोल समझ के फिर अपने फ्रेजेस बोलूँगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब मैं ऐसे करूँगी ना, तभी ये कर पाऊँगी। अदरवाइज़ अगर नाम लेके होपोनोपोनो करेंगे किसी भी पर्सन का, तो आप सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ पर्सन का, जब आप मनी के लिए कर रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर जॉब, बॉस, कंपनी ऐसे सोच के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको अपने फिनेंशियल एनर्जी को एक ह्यूमन बीइंग की तरह लेके करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी। सेम हेल्थ को, सेम, मतलब सारी चीज़ों में आपको देखना होगा कि आप एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, मतलब उस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लेवल पे चीज़ों को समझ के उसको फ्रेजेस बता रहे हैं, सुना रहे हैं।
दूसरी जो कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी वो ये है कि एक पर्सन के साथ एक बार में एक ही पर्सन के साथ होपोनोपोनो कीजिए। जनरली क्या होता है कि जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो मैं देखती हूँ कि आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, अब आप हस्बैंड और वो जो थर्ड पर्सन है उन दोनों के साथ कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। आपका सपोज़ इन लॉज से नहीं बन रही है, तो आप पूरे इन लॉज को एक साथ लेके ग्रुप में और सोचते हैं कि एक ही लॉट में काम हो जाए। इस काम चोरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स है, उसको हम किसी भी तरह से ना घुमा नहीं सकते हैं। वो बहुत बहुत तेज़ है, हम स्मार्ट हैं तो वो स्मार्टर है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे केस में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, हस्बैंड या वाइफ किसी का भी, तो पहले 21 डेज़ एक पर्सन से, मतलब हस्बैंड या वाइफ से, फिर 21 डेज़ जिससे है उससे, क्योंकि उसका भी कोई कार्मिक रोल है कि आपके भैया तू तेरे से मैं, वो सोल प्लान होता है, अच्छा ले जा इस बार मेरा हस्बैंड ले जा, तेरे से मैं अगले जन्म में मिलूँगी और सेम पेन तुझे दूँगी, हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। फिर इन लॉज़ है, तो अब इन लॉज़ में सपोज़ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी है, आप सबको एक ग्रुप में लेंगे तो सबके अलग अलग सोल जर्नी है, सबके अलग अलग कार्मिक है, सबके साथ आपका अलग अलग रिलेशन रहा हुआ है, अलग अलग रायता फैला हुआ है, किसी का पाइनएप्पल रायता है, किसी का बूंदी रायता है। तो आपको एक एक करके सबके साथ होपोनोपोनो करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप सबको एक साथ मिक्स बना कर देंगे तो आपकी जो खिचड़ी बनेगी वो बहुत गंदी वाली बनेगी, ना खट्टी ना मीठी ना तीखी। तो वो नहीं करना है, बहुत पेशेंटली होपोनोपोनो को करना है, क्योंकि आप सोल लेवल पे चीज़ों को कर रहे हो। यही दो प्रॉब्लम आती है जो मुझे लगता है कि आपके इस पूरे मेडिटेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देती है। बाकी तो आप जैसे भी करेंगे ना, कम देर करें ज़्यादा देर करें, आपको सक्सेस मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ अपना इंटेंशन प्योर रखिए कि मुझे इस बार इस बर्थ में ये कहानी को यहीं एंड करना है तो करना है, सोच के रखिएगा ना तो कर लीजिएगा। और ये बहुत टफ भी नहीं है, सुनने में लग रहा है, कंसेप्ट समझ के कीजिए, बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि आप एक्चुअली अगर किसी के साथ होपोनोपोनो करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से बताती हूँ।